आखिर बिजली कैसे बनाई जाती है? टीवी, पंखा, फ्रिज, एसी, कूलर का इस्तेमाल तो आप करते ही होंगे और यह सभी इक्विपमेंट्स ऑपरेट करने के लिए हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है वह होती है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली। लेकिन कभी सोचा, जिस इलेक्ट्रिसिटी ने आपकी लाइफ को इतना आसान बना दिया है, उसे बनाने में हर रोज लाखों मजदूरों की जान गांव पर लगी होती है। और अब सवाल यह है कि आखिर बिजली बनाई कैसी जाए? बिजली बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल होता है और क्यों? बिजली बनाते समय इन मजदूर भाइयों को अपनी जान हथेली पर रखकर काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको भी पता चले कि आपकी जिंदगी आसान बनाने वाली बिजली को बनाना आखिर कितना मुश्किल भरा काम है। जानकारी भरा सफर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जानना जरूर कि बिजली को बनाने की एक नहीं बल्कि कई तरीके होते हैं। बिजली को पानी की मदद से, कोयले की मदद से, पवन चक्की की मदद से और जनरेटर की मदद से बनाया जा सकता है। और आज हम आपको इन सभी अलग अलग तरीकों से बिजली कैसे बनाई जाती है इसके बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि आखिर पानी से बिजली कैसे बनाई जाती है। तो पानी बिजली का सबसे बड़ा कंडक्टर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आते ही शॉर्ट सर्किट और करंट का तगड़ा झटका आपको लग सकता है। कंडक्टर उसे कहते हैं जिससे बिजली आर पार हो जाती है। ऐसे में पानी से बिजली बनाने के लिए नदियों और नहरों पर बड़े बड़े बांध के पानी को इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए जब बांध बनाए जाते हैं तो बांध के फाउंडेशन पर लगे हुए पिलर्स के बीच में स्पिलवे तैयार किए जाते हैं और इन स्पिलवे के बीच में दरवाजे लगाने की जगह अंडर जाती है। इन पाइप्स को पेन स्टॉक कहते हैं। अब इन अंडरग्राउंड पाइप से जब प्रेशर के साथ पानी गुजरता है तो जिस जगह पानी का प्रेशर सबसे ज्यादा पड़ता है वहीं पर टरबाइन फिट कर दी जाती है। इस टरबाइन की मदद से काइनेटिक एनर्जी को हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदला जाता है और जब डैम का पानी पूरे प्रेशर के साथ इस टरबाइन के ऊपर गिरता है तो गोल गोल घूमते हुए इसके ब्लेडों में लगी हुई मोटर में पावर जनरेट होती है और इसी मोटर की घूमने की वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जो जनरेटर हाउस तक जाते जाते इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जहां पर मोटे मोटे बिजली के तार लगे होते हैं जिनमें बिजली बहना शुरू हो जाती है। इन बांधों के ऊपर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं जिनमें से गुजर कर बिजली को हमारे दैनिक इस्तेमाल के लिए आगे भेजा जाता है और इस तरह पानी से बिजली बनाने का प्रोसेस पूरा होता है। चलिए अब बताते हैं विंड मिल यानी कि पवन चक्की से बिजली कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने किसी गांव देहात या फिर किसी सुनसान इलाके से गुजरते हुए मैदानों में लगी हुई बड़ी बड़ी पवन चक्कियों को देखा होगा, जिनमें 3 पंखे लगे होते हैं जो घूमते हैं। इन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल है कि इन पंखों से बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन गांव देहातों और अर्बन एरियाज में मेन सोर्स ये विंड मिल ही होती है। गांव देहात में बनाई गई ये विंड मिल 20 मंजिला इमारत यानी 216 फीट के करीब लंबी होती है। वहीं इनके पंखों की लंबाई लगभग 116 फीट तक रखी जाती है। तो आप खुद सोचकर देखिए कि 216 फीट ऊपर डंडे पर अगर 116 फीट के पंखे हाई स्पीड में घुमाए जाएंगे तो एनर्जी के प्रेशर की वजह से कितना बड़ा धमाका हो सकता है और कितनी तबाही मच सकती है। यही वजह है कि मैकेनिकल बैलेंस के जरिए ये विंड मिल के पंखे हमेशा स्लो स्पीड में ही घूमते हुए दिखाई देते हैं। बिजली बनाने के लिए इन विंड मिल में घूमने वाले 3 पंखों के बीचों बीच एक राउटर हब बनाया जाता है और जितनी स्लो स्पीड से विंड मिल के पंखे घूमते हैं उससे 100 गुना तेज स्पीड से ये रोटर हब विंड मिल के स्ट्रक्चर के अंदर रोटेट होता है। इस रोटर हब के पीछे के हिस्से पर लोहे का एक बड़ा डंडा यानी ड्राइव शाफ्ट लगी होती है, जो राउटर हब के साथ उतनी ही एनर्जी और स्पीड से घूमती है और शाफ्ट के पीछे एक गियर बॉक्स में टरबाइन को फिट किया जाता है। इस टरबाइन के पीछे एक जनरेटर लगा होता है। तो जैसे जैसे विंड मिल घूमती है वैसे वैसे ड्राइव शाफ्ट घूमता है, जिसकी एनर्जी से रोटर हब को एनर्जी मिलती है और टरबाइन को घूमने में मदद मिलती है। टरबाइन के घूमने के साथ ये जनरेटर मिलने वाली एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, लेकिन कभी कभी आंधी तूफान के मौसम में ये विंड मिल के पंखे जरूरत से ज्यादा स्पीड में घूमते हैं, जिसकी वजह से अंदर लगे हुए ड्राइव शाफ्ट, रोटर हब और टरबाइन की स्पीड भी इनबैलेंस हो जाती है। और इसी इनबैलेंस को कंट्रोल करने के लिए विंड मिल के अंदर एक गियर बॉक्स को फिट किया जाता है ताकि विंड मिल के पंखों की गति को कंट्रोल किया जा सके।
इस गियर बॉक्स की वजह से चाहे जितनी भी तेज हवा क्यों ना चले, विंड मिल में लगे हुए पंखे अपना बैलेंस नहीं खोते और अपनी नॉर्मल स्पीड से घूमते रहते हैं। विंड मिल के ऊपरी हिस्से में जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, वह एनर्जी जनरेटर से होकर विंड मिल के डंडे से लगे हुए तारों की मदद से उसके बेस में मौजूद ट्रांसफार्मर में आ जाती है, जहां से इसके वोल्टेज को बढ़ाकर इसे पावर स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है और इसी पावर स्टेशन की मदद से पूरे गांव या शहरों में बिजली पहुंचाई जाती है और इस तरह विंड मिल्स की मदद से बिजली बनाई जाती है। अब बात करते हैं आखिर कोयले से बिजली कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों, कोयले से बिजली बनाने के लिए सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तैयार किया जाता है, जहां कोयले से बिजली बनाने का सारा प्रोसेस होता है। कोयले से बिजली बनाने के लिए सबसे पहले खदानों में से मिलियन टन कच्चा कोयला लाया जाता है और बिजली बनाने के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप इसी मिलियन टन कोयले को स्टोर करना होता है। तो कोयले को स्टोर करने के लिए सबसे पहले कोयले के बड़े बड़े टुकड़ों को क्रशर मशीन की मदद से पाउडर में तब्दील कर लिया जाता है ताकि स्टोरेज आसानी से हो सके। अब इसके बाद कोयले के पाउडर को एक खास तरीके से जलाया जाता है, जिसमें कोयले की फ्यूल डेंसिटी वाला मटेरियल और कोयले के जलने से बची हुई राख को अलग कर लिया जाता है। अब बड़ी बड़ी मशीनों में पानी भरकर हीटिंग प्रोसेस के जरिए पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है। इन मशीनों के पाइपों में पानी भरा होता है और उन पाइपों के जरिए जले हुए कोयले की एयर ऐश को पानी के साथ उबालकर भाप बनाई जाती है और कोयले की बची हुई राख को सीमेंट बनाने के लिए भेज दिया जाता है और कोयले को जलाते समय उड़ने वाले धुएं को फिल्टर करके हवा में छोड़ दिया जाता है। कोयले को जलाकर जो भाप तैयार होती है, उस भाप को बिजली बनाने की प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। इस भाप को बिजली बनाने की मशीन की दूसरी यूनिट में लगे टरबाइन में फिर से चलाया जाता है और इसके बाद टरबाइन के जरिए कोयले से बिजली बनाई जाती है। और अगर इस मशीन में लगी टरबाइन की बात करें तो ये गोल पंखे की तरह तो होती है, जिसे प्रेशर स्टीप के जरिए चलाया जाता है। इसके बाद टरबाइन के घूमने से चुंबक से बिजली बनाने के सिद्धांत के जरिए जनरेटर चलाया जाता है और इसके बाद चुंबक के बीच बिजली का तार आदि घूमने से बिजली का उत्पादन होता है। इस दौरान टरबाइन पर खास प्रेशर का ध्यान रखा जाता है, जिससे टरबाइन काफी तेज घूमता है और इससे जुड़ा अल्टरनेटर भी तेज घूमता है और आसानी से बिजली बनने लगती है। इसके बाद यह बिजली पावर ट्रांसफार्मर तक पहुंचाई जाती है और फिर तारों के जरिए हमारे घरों तक आती है। और अब जानते हैं ब्याह में इस्तेमाल होने वाले जनरेटर से बिजली कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों, शादी पार्टियों में बिजली सप्लाई करने वाले जनरेटर में बिजली बनाने के लिए टरबाइन और इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। जनरेटर में लगे हुए इंजन की मदद से टरबाइन को घुमाया जाता है और ये टरबाइन काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में कन्वर्ट करती रहती है। इंजन की मदद से जब इस टरबाइन में लगी हुई मोटर को पावर मिलने लगती है और इस मोटर की मदद से बिजली के तारों में बिजली ट्रांसफर होने लगती है और लाइट जाने के बाद भी हमें बिजली मिलती रहती है। जनरेटर में बिजली बनाने के लिए अक्सर पानी का इस्तेमाल किया जाता है। जनरेटर से बिजली बनाई जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि अलग अलग तरीकों से किस तरह बिजली बनाई जाती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि ये जानकारी हर किसी को मिल सके।